नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लासेज। आज हम पढ़ेंगे संख्याओं के बारे में। देखो दोस्तों, संख्याओं को जाने बिना हम गणित को नहीं समझ सकते। गणित को शुरू करने से पहले हमको संख्याओं के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है और संख्याओं का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। तो देखते हैं गणित में, मैथ्स में कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। सबसे पहले प्राकृत संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। वे संख्याएं जो एक से शुरू होती है और अनंत तक चलती है, उसे हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं जो कहाँ से शुरू हो रही है, एक से, वो 1 2 3 4 ऐसे चलती रहती है और अनंत तक चलती है। तो वे संख्याएं जो एक से शुरू होती हैं और अनंत तक चलती हैं, उन्हें हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, वे संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं और अनंत तक चलती हैं। 0 1 2 3 4 5 अनंत। तो प्राकृत और पूर्ण संख्या में केवल 0 का डिफरेंस है, यानी कि अपन पूछे प्राकृत संख्याएं तो 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्याएं जो 0 से शुरू होती है। पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स। पूर्णांक संख्या क्या होती है? सबसे पहले तो पूर्णांक संख्याओं को अपन जेड से लिखते हैं। पूर्णांक संख्याओं को अपन जेड से डिनोट करते हैं। पूर्णांक संख्या क्या होती है? यदि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को भी मिला दिया जाए। जैसे पूर्ण संख्या क्या है अपनी? 0 1 2 3 4, ये अनंत तक चल रही है। अगर इन पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को, जैसे -1 -2 -3 ऐसे अनंत, तो पूर्ण संख्या हमारी प्लस में भी चलती हैं और माइनस में भी चलती हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। सम संख्याएं, इवन नंबर, वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है सम संख्या कहलाती है। जैसे 2 4 6 8 10 12 14, तो वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है सम संख्याएं कहलाती है। विषम संख्याएं, ओड नंबर, वे संख्याएं जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाए। सम का उल्टा होता है विषम। जैसे 1 3 5 7 9 11 13, तो सम संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है और विषम संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता। तो एक बार और देख लेते हैं। प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 से शुरू होती है। पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से शुरू होती है। पूर्णांक क्या होते हैं? यदि पूर्ण संख्याओं में माइनस, यानी कि पूर्णांक प्लस में भी चलती है और माइनस में भी चलती है। सम संख्याएं जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो और विषम संख्याएं जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाए। अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिसमें केवल उसी संख्या का भाग जाता हो, या अपन सीधे शब्दों में बोले तो वे संख्याएं जिसमें खुद का ही भाग जाता हो, उसे अपन कहते हैं अभाज्य संख्या। यानी कि खुद के अलावा किसी भी संख्या का उस संख्या में भाग नहीं जाना चाहिए। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, 2 3 3 के बाद 5 5 के बाद 7 7 के बाद 8 8 में जाता है। 9 9 नहीं ले सकते क्योंकि 9 में 3 का भाग जाता है। 10 10 के बाद 11 11 में खुद का ही भाग जाता है। 11 के बाद 13 13 में खुद का ही भाग जाता है। इसके बाद 15 नहीं ले सकते, 3 का भाग जाता है। फिर 16, फिर 17 ऐसे। ये देखो वे संख्या है जिसमें इन खुद के या स्वयं के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता। जैसे 2 का भाग ही जाता है, 3 में 3 का ही जाता है, 5 में 5 का ही जाता है, 7 में 7 का ही जाता है, 11 में 11 का ही। यानी कि अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिनमें केवल उसी संख्या का भाग जाए, उसे अपन अभाज्य संख्या कहते हैं।
अब अभाज्य संख्या में ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो दो, एक तो अपन को अधिकतर पूछते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2। और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या भी 2 ही है। इसके अलावा सभी देखो विषम संख्याएं हैं। तो ये अभाज्य संख्या में अपन को याद रखना है 2 के बारे में। परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर, वे संख्याएं जिसे अपन p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां p और q क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। यानी कोई प्लस में भी संख्या हो सकती है, माइनस में भी हो सकते हैं। और q नॉट इज इक्वल टू 0, यहाँ q 0 नहीं होना चाहिए। तो रैशनल नंबर, परिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक होने चाहिए और q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो परिमेय संख्याएं कौन सी होती है, जैसे -1/3, -5/7 और 8/5, 7/15, ये आदि क्या होती है, परिमेय संख्या है। जैसे 22/7। और अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जो संख्याएं रूट में होती हैं वे सभी अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे √2, √3, √5, √7। अब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे √25 दे दिया, अपन को √25 दे दिया और पूछे क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। तो √25 अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि √25 का मतलब होता है 5। इसलिए अपन को इस चीज का ध्यान रखना है। और पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, इसका भी ध्यान रखना है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। देखो पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 22/7। तो अपन कहेंगे कि तो पाई तो अपरिमेय संख्या है और 22/7 परिमेय संख्या क्यों है। तो पाई अपरिमेय है लेकिन 22/7 परिमेय संख्या है, क्योंकि जो 22/7 है वो पाई का वास्तविक मान नहीं है, ये लगभग अपन ने इसको माना है। ये लगभग मान अपन ने फिक्स किया है कि पाई का लगभग मान 22/7, इसलिए 22/7 परिमेय संख्या है, जबकि पाई एक अपरिमेय संख्या है। ये अपन को ध्यान रखना है। और भिन्न संख्या कौन सी होती है, वही जिसे अपन p/q के रूप में लिखते हैं। भिन्न संख्या है, इसमें एक तो अंश होता है और एक तो हर होता है। और ये प्राकृत संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है, प्राकृत संख्या होती है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मैं 1/3। तो 1/3 में ऊपर वाली संख्या को तो बोलेंगे अपन अंश और नीचे वाली को बोलेंगे हर। तो 1/3 क्या है, एक भिन्न संख्या है। इस पूरी को अपन भिन्न संख्या बोलेंगे, ऊपर वाले को अंश बोलेंगे और नीचे वाले को हर बोलेंगे। तो आपको सभी संख्याओं के बारे में समझ में आ गया होगा, मुझे आशा है कि। धन्यवाद।